नमस्कार साथियों, मेरा नाम गोविंद है। मैं द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ। शिक्षाविद सौरभ के इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों को संस्कृत पढ़ना है, तो संस्कृत की जो क्लासेज है उसमें जो व्याकरण हमें पढ़ना है उस पर चर्चा करेंगे। उसका क्या सिलेबस है और वर्णमाला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक एक करके सारे एक लेक्चर सीरीज का हम लोगों ने प्लान किया है, तो बने रहिए। तो सिलेबस जो फर्स्ट सेमेस्टर का है आप लोगों का, वो है कि पहले आप लोगों को वर्णमाला पढ़ना है। संस्कृत विषय जो आपका है, पहले वर्णमाला पढ़ना है। जो अल्फ़ाबेट्स है, तेलुगु के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको हिंदी समझ में नहीं आ रही होगी, और जो लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स उसको लेकर है। दूसरा संस्कृत शब्द जो सामान्य शब्द है, जैसे हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, लड़के को क्या कहते हैं, कुछ फल के नाम हैं, कुछ दिन के नाम हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। वर्णमाला से आप लोग परिचित होंगे। जो लेटर्स है, ग्रुप ऑफ जो वर्ड लेटर्स है वो अल्फ़ाबेट्स है। अ आ ई स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण आप लोगों ने पढ़ा होगा, वावेल्स कॉन्सोनेंट। तो इन सब पे चर्चा होगी। तीसरा है समय। समय में जैसे हम लोग कहते हैं कि अभी 5:30 बज रहा है, तो इसे संस्कृत में क्या कहेंगे। 2:45 हो रहा है, इसे संस्कृत में क्या कहेंगे। या 3:15 हो रहे हैं, 3:15 हो रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे। तो इसे संस्कृत में अनुवाद करना होगा आप लोगों को। तो वो समय प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे, वाक्य निर्माण के साथ रहेगा। संख्या के बारे में पढ़ेंगे। जो इंग्लिश में जैसे 1 2 3 होते हैं, वैसे ही 1 2 3 को संस्कृत में क्या कहते हैं, उसके अलग अलग रूप चलते हैं, तो उस हिसाब से उस पर चर्चा होगी। पांचवा है नाम रूपानी। नाम रूपानी में जो शब्द रूप आते हैं, अजंत शब्द जो है वो पढ़ेंगे, जिसमें अकारांत शब्द है। जैसे बालक शब्द रूप है, ये बालक शब्द रूप में क्या है, अकारांत इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि बालक जो शब्द है इसके अंत में क बोलते हैं ना, तो अ आता है, तो ये अकारांत शब्द होते हैं। तो अकारांत शब्द का जो शब्द रूप चलता है उस पर चर्चा करेंगे। दूसरा जो है वो लता शब्द रूप है, उसमें अकारांत आ जाता है। तो ये सारे शब्द रूप बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा मूल रूप से आप लोगों को। तो ये जैसे त और आ, इसीलिए इसे आकारांत कहते हैं। ऐसे आपको 4 शब्द रूप जो मूल रूप से हैं, आकारांत, अकारांत और एक और है इकारांत, मुनि शब्द रूप, ये भी आपको याद करने पड़ेंगे। इन सब चीज़ों पे मैं चर्चा करूँगा आप लोगों के लिए, तो आप लोग याद कर लेंगे। किताबें हैं एक, उसमें सारी चीज़ें उपलब्ध है, तो आप लोग वहाँ से ले सकते हैं शब्द रूप को। एक और नदी शब्द रूप है, वो भी दीर्घ इकारांत हो जाता है, तो वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद करना होगा। तो मूल रूप से 4 शब्द रूप काफ़ी होते हैं किसी भी वाक्य को निर्माण करने के लिए। सर्वनाम शब्द रूप भी है, जैसे मैं के लिए अहम होता है, वो शब्द रूप आपको याद करने पड़ेंगे। उसको अस्मत् कहते हैं, लेकिन उसका रूप अहम से चलता है। तुम के लिए त्वम चलता है। और सह तौते है, वो जैसे वह है तो वह के लिए स हो जाता है। अगर कोई पुरुष है तो उसे हम स का करेंगे, कोई स्त्री है तो उसके लिए सा शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। तो इसके भी रूप है, तो ये सारे रूप पर चर्चा करेंगे। नपुंसकलिंग शब्द जैसे कि कमल है, ये फल हो गया, तो उसके लिए तत् शब्द रूप का प्रयोग करते हैं। वो भी आसानी है, उसके 2 रूप अलग चलते हैं, बाकी सब पुल्लिंग के हिसाब से चलते हैं। तो ये सर्वनाम शब्द रूप आप लोगों को याद करने पड़ेंगे। हाँ, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है धातु रूप। धातु रूप में जैसे गम धातु है, गम धातु का मतलब जाना होता है, जो संस्कृत पढ़े होंगे उन्हें मालूम होगा। और खेलना कूदना पढ़ना सबके धातु रूप है, तो उसका एक रूप चलता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा पठती पठता पठंती, जो संस्कृत पढ़े होंगे अपनी बोर्ड की कक्षा में, क्लास 10th 9th या 12th में भी जिन्होंने लिया होगा, तो उसमें चलता है ऐसे पठती पठतः पठंती। ये सारे शब्द रूप जो धातु रूप है, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। तो ये तो कॉमन है, ये आपको प्रेजेंट टेंस में चलता है। जैसे मैं जाता हूँ,
तो उसके लिए क्या हो जाता है, पठामी होता है, वो आ जाता है तो उसके लिए स का प्रयोग करते हैं, तो इसमें स पठती हो जाता है। तो इसमें पुरुष का भी ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अंग्रेजी में हम लोगों ने पर्सन पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो संस्कृत के भी 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उस हिसाब से हम धातु रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे ये स हो गया, त्वम के लिए हम पटसी का प्रयोग करते हैं। फिर ये द्विवचन में आता है तो इसका अलग चलता है रूप, पठथा हो जाता है। बहुवचन में ये पठथ हो जाता है। अहम जैसे मैं जाता हूँ, मैंने कहा, तो उसके लिए हम पठामी का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत साधारण सी बात है, जो बोर्ड की कक्षा में पढ़े होंगे ये तो उन्हें पता होगा। और भी बहुत सारे शब्द रूप है जिसके रूप थोड़े से बदल जाते हैं। जैसे इक्ष धातु है जिसका मतलब इच्छा करना होता है, और दृश्य धातु है, दृश्य का मतलब होता है देखना, लेकिन उसका रूप पश्यति चलता है। तो फिर ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि पश्यति है तो इसका धातु रूप प्रिस कुछ होगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसके धातु रूप अलग होते हैं लेकिन रूप उसका अलग चलता है। तो बहुत सारे ऐसे धातु रूप हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। मैं उसका जो एक अलग लेक्चर होगा उसको ले लूँगा। उसमें क्रिया रूपानी है जो अभी मैंने चर्चा की, भू धातु, स्पृश, नृत्य, नृत्य का मतलब नाचना होता है, नृत्यति, नृत्यतः चलता है। आप, क्री, करना, क्रिय। आप एक और चीज़ मैं अब बताना, इसमें 2 क्री है। तो एक जो क्री है इसमें उसका मतलब होता है करना, और एक जो क्री है उसका मतलब होता है खरीदना। दोनों का अलग सेंस है। ये जो क्री है इसका मतलब खरीदना होता है, इंग्लिश में कहेंगे तो करना को टू डू और टू बाई। तो इसका अलग रूप चलता है। तो ये दोनों का अलग रूप है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति चलेगा इसका। इसका भी अलग रूप चलता है। तो इसकी एक अलग क्लास हो जाएगी। और हमें टेंस पढ़ने हैं, तो टेंस में आपको मूल रूप से जो अंग्रेजी में हम लोग पढ़ते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और जो फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो ये तो कॉमन है। प्रेजेंट टेंस को हम लोग संस्कृत में लट लकार कहते हैं, पास्ट टेंस को लंग लकार कहते हैं, और फ्यूचर टेंस को लिट लकार कहते हैं। इसके अलावा 2 और है। एक है किसी से अगर हम परमिशन मांग रहे हैं तो उसके लिए, या किसी को आदेश दे रहे हैं, तो वहाँ लोट लकार चलता है। और एक विधिलिंग अगर हमें कुछ चाहिए होता है तो ये 2 और लकार है। ये आपको शायद नहीं पढ़ने हैं, 3 ही लकार पढ़ने हैं। हाँ, एक और है लोट पढ़ने हैं, जिसमें हम किसी को आदेश देते हैं या किसी से कोई परमिशन मांगते हैं तो उसके लिए इसका प्रयोग होता है लोट लकार का, जिसे इम्पेरेटिव कहते हैं। तो उसकी भी एक क्लास लूँगा मैं। आखिरी जो है वो संधि है। संधि बहुत कॉमन है, सभी को मालूम होता है संधि के बारे में कि संस्कृत व्याकरण का जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है वो संधि है। कैसे जो वर्ण है, वर्ण से शब्द बनते हैं, और संधि का बहुत उपयोग है, जिसका मतलब होता है जोड़ना। 2 वर्णों का जो मेल होता है और उससे एक नया वर्ण का निर्माण होता है। हम लोगों ने 5वीं की कक्षा में यही परिभाषा पढ़ी है। तो इसका जो, इसके मूल परिभाषा जो है उस पर चर्चा करेंगे क्या है। तो इसका ऐड, संधि, मेल जो कहना चाहेंगे, जोड़ने के सेंस में ले लेते हैं, इस सामान्य भाषा में कहेंगे तो वर्णों, 2 वर्णों के मेल से जो नया परिवर्तन होता है। जैसे कि गणेश, गणेश शब्द है तो गण जोड़ ईस होता है। तो यहाँ 9 में जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें अ छुपा है, और ईस तो इसमें पहले से ही ई है, स्वर वर्ण है। तो ये अ जोड़ ई मिलकर ई हो जाता है। तो एक ये परिवर्तन आया, तो इसके कारण ये गणेश हो जाता है। तो इस मूल रूप से यही संधि की पहचान है कि यहाँ संधि हुई है। तो ये संधि बहुत इम्पॉर्टेंट है संस्कृत व्याकरण के लिए, समझने के लिए। इससे बहुत अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको।
तो व्याकरण के मूल इतने ही हैं सिलेबस में आप लोगों के लिए। बाकी जो संस्कृत के सिलेबस में कथा स्टोरी है वो पढ़ाए जाएंगे। रिलेवेंस ऑफ रामायण जो काव्य है रामायण, उसकी पढ़ाई जाएगी कि रामायण का क्या महत्व है प्रेजेंट सोसाइटी में, महाभारत का क्या महत्व है आज के समाज में। संस्कृत हिम्स एंड सुभाषित, हाँ सुभाषित का मतलब सुभाषित भी पढ़ाए जाएंगे, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइफ लेसन्स कहते हैं सुभाषितम को। सुंदर वचन, जो सुंदर वचन होते हैं उन्हीं को सुभाषित कहा जाता है। इसका एक और सूक्ति है, सूक्ति भी आपको पढ़ना पड़ेगा, वो भी है। तो ये दोनों चीज़ें कुछ कुछ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक मैं याद कर पा रहा हूँ सुभाषितानी एक है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, ऐसे करके एक सुभाषित है जो हम लोगों ने पढ़ा था अपने स्कूल के दिनों में। तो वो सारी चीज़ें चर्चा करेंगे सुभाषितम में। योगा, योगा का क्या महत्व है। अभी आप देख रहे हैं कि भारत योगा के लिए बहुत जाना जाता है, इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। तो पर्पस ऑफ योगा, ये आखिरी आपका सिलेबस है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इससे वही 5 नंबर के प्रश्न आ सकते हैं एक्सटर्नल एग्ज़ाम में। आपको लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में लिख सकते हैं या संस्कृत में, आपके जो सर हैं वो जैसा कहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। तो हम इस पर भी डिस्कस कर लेंगे योगा पर। तो ये क्लास रहेगी आपकी। तो कुल मिलाकर आपको 13 है विषय सूची में शामिल किए गए संस्कृत का जो सिलेबस है उसमें। तो इन सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। तो कल से हमारी क्लास शुरू होगी और आप लोग जुड़िए। जो भी प्रश्न होगा, किसी भी प्रकार का जो आपका प्रश्न है, अगर आपको डाउट लग रहा है या मुझसे कोई पढ़ाने में गलती हो गई हो तो उस पर आप बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा कि ये गलत है, या आपको कोई प्रश्न पूछना है तो वो भी डाल दीजिएगा, उसका समाधान हम लोग करेंगे। और एक पुस्तक है जो आप जो पढ़े होंगे बोर्ड की परीक्षा में, संस्कृत सहचर, अगर जिनके पास नहीं है वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लें। लाइब्रेरी में शायद कुछ दूसरी पुस्तकें अभ्यास पुस्तिका रखी हुई है, तो उसे कल मैं लेकर आऊँगा, वो बता दूँगा कि उसमें कहाँ कहाँ चीज़ें सम्मिलित की गई है आपके सिलेबस की जो है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल की क्लास में फिर से हम मिलेंगे। आज का ये परिचय क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।